Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 6, The 100 Dresses Part 2. This is class 10 English subject NCERT CBSE syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये 10वीं कक्षा की इंग्लिश सब्जेक्ट में से है, NCERT CBSE सिलेबस में से। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the previous part of this chapter, we know that the girls tried to search Wanda Pretnosky, but they were not able to. And Maddie especially was feeling a lot bad about it. And in her mind, she was also trying to pretend, or think rather, that she was stopping her friends from teasing her. And it was end of the time of the school to close as Christmas had neared. And in the end, the teacher received a note as well on that day morning of the last day. दोस्तों, इस चैप्टर के पहले वाले भाग में हमने देखा कि दोनों लड़कियां वेंडा को ढूंढने गई, पैगी और मैडी, लेकिन वहां उसको मिले नहीं। तो थोड़े से निराश थे, खास करके मैडी ज़्यादा निराश थी। वो अपनी कल्पनाओं में भी सोच रही थी कि कैसे वो वेंडा को रोकेगी आइंदा दूसरी लड़कियों से उसको परेशान ना करने के लिए। क्रिसमस का समय आ गया, स्कूल का आखिरी दिन था और टीचर को उस दिन नोट मिला। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यू रिमेंबर वेंडा प्रेटनॉस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो टीचर उस पत्र पढ़ने से पहले बच्चों को कहती है कि आपको वेंडा प्रेटनॉस्की याद है, वो लड़की जो इसमें भगवान की देन थी, जो वो ड्राइंग कंपटीशन जीत गई थी। वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल्स। तो उसने मुझे एक पत्र लिखा है और मुझे अब पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है और अब मैं मेडल्स उसको भेज पाऊँगी। आई वॉन्ट टू रीड हियर लेटर टू यू। तो मैं उसका पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। तो पूरा क्लास एकदम फटाक से अपनी जगह पे जाके बैठ गया और बहुत ध्यानपूर्वक टीचर की बातें सुनने में उत्सुक हो गया। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू इन द रूम 13। वो कहती है कि प्रिय टीचर मिस मेसन, आप कैसे हो और रूम नंबर 13 भी कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑन लाइन अप इन माई क्लोजेट। कृपया आप लड़कियों को बताइए कि वो 100 ड्रेसेस वो रख सकती है, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नए 100 बने हुए हैं, सारे मेरे अलमारी में लाइन में लगे हुए हैं। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings and her friend Mary to have the blue one. मैं चाहती हूँ कि पैगी को वो मेरा ड्राइंग मिले जिसमें ग्रीन ड्रेस है, जिसमें रेड ट्रिमिंग्स भी है, और उसकी मित्र मैडी को वो ब्लू वाला मिले जो उसके साथ रहती है। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. क्रिसमस के लिए क्रिसमस के समय पर मुझे मेरी स्कूल बहुत याद आती है, लेकिन मेरी नए टीचर आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। वो सभी को मैरी क्रिसमस और आपको भी मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा प्रेटनॉस्की। और वो पत्र वहाँ ख़त्म हो जाता है वेंडा प्रेटनॉस्की का। On the way home from school, Mary and Peggy held their drawings very carefully. स्कूल से घर जाते वक्त मैगी और पैडी ने अपने अपने ड्राइंग्स बहुत संभाल के पकड़ के रखे थे। All the houses has rats and holly in the windows. सारे houses बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे और विंडोज़ भी सजाई हुई थी। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny ट्रांसपेरेंट पेपर्स वर स्टंग। सो ग्रोसरी स्टोर जो वहाँ के दुकान थे सारे अच्छे से सजाए हुए थे। बहुत सारे सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज भी वहाँ लगाए हुए थे। विंडो के बाहर भी पेपरमिंट कैंडी, जैसे वो चॉकलेट आती है मिंट्स, वो सारी लगी हुई थी। कॉर्नुकोपियाज वो एक डेकोरेटिव कंटेनर होता है जिसमें फूल जैसा फ्रूट्स जैसे लगे हुए रहते हैं। शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स भी वहाँ थे। तो सजे हुए थे सारे दुकानें भी। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. पूरे हवा में क्रिसमस की तरह का वातावरण लग रहा था। हल्की फुल्की रोशनी यहाँ वहाँ सारी तरफ फैल रही थी और पूरा स्नो जो था वहाँ बर्फ़ जो पड़ी थी वो भी रंग बिरंगी लग रहा था।
Boy, said Peggy, this shows she really likes us. Peggy कहती है, देखो, अब हमको लगता है कि वो लड़की हमको ज़रूर पसंद करती है. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right. अब हमको पता चल गया कि उसको हमारा पत्र भी मिल गया है और उसमें कुछ तकलीफ़ नहीं है उसके दिलो दिमाग में और सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट, बस इतनी सी बात है. आई होप सो सैड मैडी सैडली. मैडी ने बड़े निराश होकर कहा कि शायद ऐसा ही हो. शी फेल सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नेवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. अब उसको पता चल गया था कि वो वापस इस पतले लिप्स वाली पॉलिश गर्ल को वापस देखने वाली नहीं थी और उन दोनों में जो तकलीफ़ें थी, जो अड़चनें थी, वो दूर कर नहीं पाएगी. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन दी पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन हर बेडरूम. उसके बेडरूम में उन्होंने वो जो एक पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर था, वहाँ जाके उसने घर पे जाके उस ड्राइंग को वहाँ पिन करके लगा दिया. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स. वो बिखरा हुआ सा रूम में थोड़ी सी जान आ गई जब ये कलरफुल ड्रेस का ड्राइंग वहाँ लग गया. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. अपने बेड पर मैडी बैठ गई वहाँ और ड्राइंग की तरफ देखती रही. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वो वहाँ सोच रही थी कि वो पैगी के बाजू में हमेशा उसकी चीज़ों में हाँ मिलाती रही, उसकी बातों में हाँ मिलाती रही और कभी उसने कुछ कहा नहीं था. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवेज. लेकिन उसको पता चला कि उसके साथ तो वेंडा ने अच्छा ही बर्ताव किया था. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और काफ़ी देर तक उस पिक्चर को वो देखती रही. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. तब जल्दी से उसने अपनी आंखें पोंछी और बहुत गौर से वो उस चित्र को पढ़ने का कोशिश कर रही थी. The colors in the dress were so vivid that they had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्राइंग में उतने अच्छी तरह से वो कलर लगाए थे कि उस ड्राइंग में उसको पता ही नहीं चला कि उसमें एक चेहरा और मुंह भी अच्छे से ड्रॉ किया हुआ था. बट इट लुक लाइक हर मैडी. लेकिन वो चेहरा और शक्ल उसको अपनी जैसी लगी, मैडी के जैसी. इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. वो एकदम उसके खुद के मुंह के जैसे ही ड्राइंग लग रहा था. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. वो उसके जैसे ही ड्राइंग क्यों लग रहा था, वो सोचने लगी. वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. वेंडा ने ये ड्राइंग मैडी के लिए ही बनाया था. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. बहुत उत्सुक होकर वो पैगी के घर पर पहुंच गई दौड़ती दौड़ती और उसको पैगी को कहती है कि लाओ मुझे आपका पिक्चर देखने दो. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड. तो पैगी ने उसको बोला कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ़ है. ये बोलते बोलते दोनों भी उसके रूम की तरफ गए जहाँ वेंडा का ड्राइंग नीचे की तरफ मुँह करके पड़ा हुआ था. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. बहुत सावधानी से मैडी ने उस पिक्चर को उठाया. लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम. देखो उसने आपका चेहरा बनाया है, ये आप ही हो, ऐसा वो उसको बोलती है. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक लाइक पैगी. और इस पिक्चर में जो चेहरा था, जो मुंह था, वो पैगी जैसा ही दिख रहा था. दैट्स वॉट आई सेड पैगी. यही मैंने कहा, पैगी ने कहा. शी मस्ट हैड रियली लाइक्ड अस एनीवेज. कि मुझे पता था कि वो हमको बहुत पसंद करती थी. एनीवेज, येस शी मस्ट हैव हैड, अग्रीड मैडी. हाँ, शायद वो ऐसा हो सकता है, हमको पसंद करती थी, ऐसा मैडी करती है. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट शनी स्पॉट in the schoolyard, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them lined up. मैडी ने अपने आंसू दूर कर दिए जो हमेशा वेंडा को याद करके आते थे. वो हमेशा कल्पना में सोचती थी कि वेंडा अपने क्लास में, स्कूल के यार्ड में खड़ी है जहाँ लड़कियाँ आजू बाजू में उसको परेशान कर रही है और ये अपना मुंह बंद करके बेचारी वहाँ कुछ भी बोलती नहीं है. और एंड में बस एक ही लाइन बोलती थी कि हाँ, मेरे पास 100 ड्रेस है, सारे एक ही लाइन में मेरे घर पे पड़े हुए हैं. Friends, the chapter finishes over here. I hope you realize the kind of interactions we have with our friends and the kind of mistakes we make with our friends when we tease them and the kind of bad feelings they have. So I hope that you learned a moral over here to not tease and be friends with as many friends you can, because it's a very small time that you will be spending in the school with your friends.
दोस्तों ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पता चलेगा कि कितने बार हम हमारे दोस्तों को परेशान करते हैं, उनको टीज़ करते रहते हैं और उन पे क्या बीतती है उसकी हमको कल्पना नहीं होती है। हमको जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय होता है जो हम स्कूल में बिताते हैं। दिन का गिनो, पूरे महीने का गिनो, पूरे साल का गिनो, या कितने भी साल जो आप पढ़ने वाले हो एक शाला में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों इस पार्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।